जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे सफल होगा, कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता है कि लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है, बेहतरीन लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। देखिए, ये उस टॉपिक का डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा कि लोकतंत्र के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, तो जो बाधाएं हैं उसका उल्टा कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा ना लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक तत्व। तो लोकतंत्र सफल कैसे होगा, तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला शिक्षा का प्रसार, है ना भाई। लोकतंत्र में बाधा में भी पहले शिक्षा ही था, लोग शिक्षित नहीं है, तो लोग शिक्षित नहीं है तो क्या होगा, सफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शिक्षित करना पड़ेगा, उसको अपने अधिकारों के प्रति सजग करना पड़ेगा, उसको संविधान के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीजों से, यानी कि जब वो शिक्षित होगा तभी ना लोकतंत्र को समझेगा, नेताओं के द्वारा बनाए गए कानून को समझेगा, उस पर विचार विमर्श करने की क्षमता आएगी, डिबेट करने का शक्ति आएगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, तभी तो वो समझेगा कि लोकतंत्र के लिए क्या सही है क्या नहीं। ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि कोई आईएएस बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई सीएम बन गया तो उसको ज्यादा बुद्धि हो गया। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 4 को किताब पढ़ गया तो ज्यादा बुद्धि हो गया। सजगता और अवेयरनेस वो तो भगत सिंह के दिमाग में भी था, है ना, जो मात्र 20-21 साल के थे। ठीक है, जब वो क्रांति करना शुरू कर दिए थे 20 साल में, 23 साल में तो शहीद हो गए इस देश से फेमस होके, प्रसिद्धि प्राप्त करके एकदम क्रांतिवीरों की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है शिक्षा का प्रसार, है ना। लोग जितना सजग रहेंगे, और वैसी शिक्षा जो सजग बनाए, सजग मतलब लोग अवेयरनेस लाए, है ना। अंधी बहरी वाली शिक्षा नहीं, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना, वो वाला शिक्षा नहीं कि दरोगा की तैयारी करना है और दरोगा की तैयारी करके दरोगा बन के इस देश के नागरिकों को लूट लेना है। वाह रे सर्कल, ये लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र को और छोड़ो बोलेंगे ही नहीं, है ना, नहीं तो फिर दरोगा लोग खराब हो जाएगा उनका, वैसे भी ऑलरेडी तो खराब है। तो शिक्षा का प्रसार पहले आवश्यक है। अगला देखिएगा, बेरोजगारों को रोजगार। कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश में। हमारे देश में यंगस्टर 65% यंग है। यंग किनको कहा जाता है, जिनका उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होता है उनको यंगस्टर कहा जाता है। और जिस देश में युवाओं की जनसंख्या ज्यादा होता है उसके सफलता का चांस सबसे अधिक होता है ना। और इन्हीं लोगों को बेरोजगार रखा गया है हमारे सरकार द्वारा। हमारा सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इन लोगों को रोजगार मिल पाए, है ना। देखिए, रोजगार कैसे क्रिएट होता है, शिक्षा व्यवस्था से, एजुकेशन सिस्टम से। और हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम भेड़ बकरी वाला कर दिया है, भेड़ बकरी की तरह है कि हाँ बस पढ़, लाइन में लग, और उसके पास 100 सीट है तो कहता है 100 को बहुत होशियार स्टूडेंट है, 101वां खराब है ना। और अगर उसके पास 101 सीट हो गया सरकारी नौकरी का तो कहेगा 101 अच्छा है बाकी खराब है ना। मतलब यह है कि शिक्षा को सफल कब कहा जाता है, जब तुम सरकार के यहाँ नौकरी प्राप्त कर लिए, उसके यहाँ काम करने के लायक हो गए तब। और वही सरकार बाकी को भी काबिल बना सकता है, उसके पास सीट्स नहीं है। मतलब सरकार इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने में फेल हो जा रहा है। देखिए, हजारों विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम कर रहा है। सोचो, हर चीज में विदेशी कंपनियों का भरमार होते गया है, हर घर में विदेशी कंपनियां घुसते जा रहा है धीरे धीरे। सोचिए कि हर चीज विदेशी कंपनी बना के हमको दे रहा है। ये देसी कंपनी भारत की भी कंपनी बना सकती थी ना, हम लोग क्रिएट कर सकते थे ना कुछ भी, लेकिन सारे क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया गया है। भारतीय व्यवस्था, सॉरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। हमारा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ही नहीं पा रहा है। तो बेरोजगारों को रोजगार, देखिए हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में अगर काउंट कीजिएगा कि सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ बस, है ना। तो 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। और जिसमें कमाने वाले, अर्निंग एज जिसको 18 to 60 कहा जाता है, वैसे लोगों की जनसंख्या लगभग अबव 80 करोड़ है, 80-90 करोड़ के आसपास है। और जिसमें से नौकरी जो है सरकार अपने यहाँ काम आधे लोगों को भी नहीं दे रहा है ना, 1% को। तो कितना दिक्कत वाला बात हो जाता है कि 1-2% लोगों को ही वो काम दे पा रहा है ना। तो बेरोजगारों को रोजगार, अगर लोग बेरोजगारी ज्यादा रहेगा, देखिए फ्रांस में क्या हुआ था, रूस में क्या हुआ था, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ गया था। बेरोजगारी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो ये देश क्रांति की ओर जाएगा। भारत आज उसी पथ पे चल चुका है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो क्या करेगा, सरकार से प्रश्न उठाएगा, सरकार फेल होगा तो भाई हटो, राजगद्दी से हटो। जब तुमसे कोई काम ही नहीं होगा तो राजगद्दी पे क्यों सवार हो, कहते हो कि हमसे नहीं, हम कितना दे रोजगार, तो मतलब कि रोजगार क्रिएट करने में आप फेल हो गए हैं, है ना। तो फेल हो गए तो हटिए, दूसरे को आने दीजिए, वो काम देगा, वो लोगों को सरकार के चला के दिखाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बेरोजगारों को रोजगार देना सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। अगला पॉइंट देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है
कि शासन व्यवस्था, पावर पूरा का पूरा लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो जैसे पंचायती राज यानी मुखिया है, जिला परिषद है, वो अपने ही क्षेत्र का होता है, उसका घर भी उसी क्षेत्र में है, तो जनता डायरेक्ट वहां पहुंचेगा तो वो तुरंत डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने मुखिया, पंचायती राज, ग्राम पंचायत कब देगा? उसके पास जब फंड रहेगा, जब उसके पास पावर रहेगा, अधिकार रहेगा, तब ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों यानी जो पावर है, ज्यादा से ज्यादा पावर जो है पंचायती राज व्यवस्था के पास देना बहुत जरूरी है। पावर सेंट्रलाइज हो गया है, डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, हो रहा है थोड़ा बहुत 2-4% नहीं, 80% पावर पंचायती राज व्यवस्था के हाथ में होना चाहिए, ताकि गांव वाले खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था अगर बेहतरीन हुआ, अपना पैसा अपने ही गांव में अगर रह गया, तो उस गांव का विकास सबसे ज्यादा होगा। यहाँ अपना गांव का पैसा, अपना गांव तो दूर विदेशों में जा रहा है ना, यहाँ का पैसा विदेशों में जा रहा है, सब सामान वहां से खरीदा जा रहा है, विदेशी व्यवस्थाएं आ गई है, विदेशी वस्तुएं आ गई है। गांधी जी जिस चीज के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन लॉन्च किए थे, उसमें उन्होंने स्लोगन दिया था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार करो। वो इंडियन गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के विदेशियों को बुलाता है, आओ हमारे यहाँ काम करो, रोजगार दो, है ना। इन नेताओं को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि अगर हमारे शरीर में खून कम हो रहा है तो हमारे शरीर की गलती है, इस शरीर को कुछ ठीक करना पड़ेगा कि खून बनाए। कब तक दूसरा से खून लेके जिंदा रहेंगे? ये तो पॉसिबल है नहीं, एक ना एक दिन शरीर मर जाएगा। लेकिन नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। गांधी जी उसी के लिए 1920 में आंदोलन किए थे, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए गांधी जी भी इसके पक्षधर थे। अगला पॉइंट देखिएगा, असमानता का अंत। सबसे बड़ा यही है, असफलता का तत्व, तो सफलता का तत्व सबसे बड़ा यही है कि असमानता का अंत करना पड़ेगा हमको। असमानता जाति के आधार पे, गरीब अमीर के आधार पे, लिंग के आधार पे कि पुरुष और औरत के बीच भेदभाव। पहले फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनियों में तो बहुत ज्यादा होता था कि काम सेम कर रहा है और सिर्फ महिला है इसलिए उनको सैलरी अलग रूप से दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है ना। जाति के आधार पे भी भेदभाव, धर्म के आधार पे भेदभाव, इन सब चीजों का अंत करना बहुत अनिवार्य है, तभी लोकतंत्र में समानता का भाव आएगा, ठीक है। समानता का भाव देखिए, समानता आप योग्यता का बात कीजिएगा तो वो बात अलग हो जाएगा, लेकिन समानता मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। इसका मतलब थोड़ा है कि सब समान हो जाएगा। सब समान कैसे हो सकता है? योग्यता सबका अलग अलग होता है, एलिजिबिलिटी गुण सब में अलग अलग होता है। कोई कुछ काम में एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, कि कोई कितना पैसा कमा रहा है, कोई कितना पैसा कमा रहा है, तो वो अपने योग्यता के आधार पे वो अपना सफलता वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन मौका तो बराबर देना होगा ना, तो इसलिए असमानता का अंत करना बहुत जरूरी है। मौका दीजिए, वो मौका का कितना फायदा उठा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला, निष्पक्ष चुनाव सबसे आवश्यक है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होगा। अगर निष्पक्ष चुनाव मतलब पिछले वीडियो में भी हमने इसका चर्चा किया था कि चुनाव ही अगर गलत ढंग से हो रहा है, हमारे यहाँ बूथ कैप्चर कर लिया, नेता जबरदस्ती पैसा से वोट खरीद लिया, तो सोचिए ये नेता अगर जा रहे हैं शासक वर्ग में, तो ये तो पैसा कमाने जा रहे हैं, ये तो बिजनेस करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं। नेता जनता के टैक्स को लूटेंगे, लूट करके अपना मनमर्जी करेंगे, ब्लैक मनी इकट्ठा करेंगे, स्विस बैंक में पैसा जमा करेंगे। ऑलरेडी सबके पास तो है ही है, कोई बड़ा बात थोड़े है जो हम कह रहे हैं, है ना। वो तो सबके पास ही, सारे हमारे नेता चोर और हरामखोर, एक नंबर के हरामखोर है ना। तो निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होगा। अभी तक नहीं हो रहा, ठीक है। अगला देखिए, नागरिकों में सजगता, अवेयरनेस। लोग पर पहला पॉइंट से कनेक्ट कीजिए इसको, ठीक है। नागरिकता में सजगता यानी सिटीजन अवेयर कब रहेगा? नेताओं के काम के प्रति अवेयर रहेगा जब जिम्मेदारी को समझोगे तब। यहाँ का देखिए, दिक्कत ये भी है कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, वोट दिया, अपना जिम्मेदारी खत्म। अरे भाई, आपने नौकर चुना है तो नौकर, सोचिए अगर हम किसी को 100 रुपया, घर के नौकर को 100 रुपया भी दिए हैं कि जा तू 100 रुपया का सब्जी लिया, तो हिसाब लेते हैं कि रे ये सब्जी कैसे दिया, कितना कितना का बिका, पूरा हिसाब किताब ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे पूरा का पूरा देश सौंप दिए हैं किसी को, हिसाब किताब नहीं ले रहे हैं। जनता को लग रहा है कि हाँ चुनाव हो गया, बस मेरा काम खत्म, मेरा जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी खत्म का, जिम्मेदारी तो वहां से शुरू ही हुआ है। अरे वहीं पे जनता पीछे हट जा रही है, क्यों? सजग नहीं है, अवेयर नहीं है लोग कि ठीक है नेता है। पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज, पॉलिटिक्स कहीं गंदा चीज होता है, राजनेता गंदा चीज होता है नहीं, उसको गंदा बना रहा है। अरे नेता ना गंदा है, नेता नहीं प्रबंधक, फिर यहाँ कहेंगे हम प्रबंधक, वो ना खराब काम कर रहा है, आप जाके ठीक कीजिए। अब जाके आप ठीक करने के बजाय उसको कहेंगे कि नहीं बहुत गंदा चीज है, कचरा। नागरिकों में सजगता नहीं रहेगा तो लोकतंत्र सफल कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, 10th के एग्जाम में पूछता भी है लोकतंत्र की सफलता के आवश्यक तत्व क्या है। याद रखिएगा, एलिमेंट्स है ये सब, सफलता के तत्व है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।